गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु। चैप्टर 5 में हम डिस्कस कर रहे थे मेन एडजस्टमेंट्स एट द टाइम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर मुख्य समायोजन। इसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नए लाभ विभाजन अनुपात को ज्ञात करना, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, लाभ प्राप्ति अनुपात को ज्ञात करना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ख्याति को ज्ञात करना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखा करना। पिछले जो पार्ट्स हमने डिस्कस किए उन पार्टों में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 5th पॉइंट, जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अवितरित लाभों एवं संचयों का हस्तांतरण करना या उनका वितरण करना। तो डिस्कस करते हैं 5th पॉइंट। तो 5th पॉइंट आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अवितरित लाभों एवं संचयों का हस्तांतरण करना। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये जो रिजर्व है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं ये क्या है। तो यह जो है लाभों में से बचा करके रखी हुई राशि होती है। किस में से बचाई होती है? ये प्रॉफिट में से, जो कि भविष्य में आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के उद्देश्य से रखी जाती है। मतलब इसको हम क्यों बचाते हैं? ताकि जब भी हमारे को फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। तो जितने भी हमारे रिजर्व हैं, जितने हमारे प्रॉफिट्स हैं, इनके ऊपर किसका, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी अधिकार होता है। मतलब सबका ही क्या होता है? अधिकार होता है। तो इसलिए कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट की वक्त जो है इनको बांटना भी क्या हो जाता है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना भी क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारे को कहाँ कहाँ पर दिए रहते हैं। तो ये बैलेंस शीट्स में गिवन होते हैं। तो आपको बैलेंस शीट से पहले से इनको समझाते हैं। तो लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो सबसे पहले जो लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड में बताए जाते हैं जितने प्रॉफिट्स हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड और जितने रिजर्व हैं वो बताए जाते हैं लायबिलिटी साइड में। और एसेट साइड में इन केस लॉस, अगर लॉस है तो एसेट साइड में, और इसके साथ साथ अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं उनको भी कहाँ बताया जाता है, उनको बताया जाता है एसेट साइड में। तो जो प्रॉफिट हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना आपने। जो प्रॉफिट हैं और जो जनरल रिजर्व है या कोई भी रिजर्व है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, और जबकि लॉस और जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। तो जब भी हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपको मैंने बताया इनका क्रेडिट बैलेंस है, तो डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त इनको क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। और अगर लॉस और जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है इनका डेबिट बैलेंस होता है, जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इनको क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और विद इन ब्रैकेट है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में गिवन होते हैं। फिर जनरल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व है। तो ये आपको कुछ रिजर्व दिए हुए हैं और प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो इन सब का कौन सा बैलेंस होता है? इनका होता है क्रेडिट बैलेंस। जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। अब हम देखते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है विद इन ब्रैकेट लॉस। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में गिवन हो तो इसका मतलब ये क्या होता है, लॉस होता है। और एक हमने एग्जांपल लिया है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, जिनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो ये भी जो है एसेट्स नहीं है, ये लॉस होता है, जिनको हमने फ्यूचर्स के प्रॉफिट में से राइट ऑफ करना होता है। तो इनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाना क्या रहता है, जरूरी, क्योंकि ये भी एक लॉस है। तो इनका आपको मैंने बताया कि डेबिट बैलेंस होता है। जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। अब हम जानते हैं ये जो प्रॉफिट हैं और रिजर्व हैं किस किस में ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम पार्टनरशिप, accumulated profit and reserve distributed in old partner in old profit sharing ratio। तो जितने प्रॉफिट हैं और रिजर्व हैं ये
किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये होंगे ओल्ड पार्टनर में जो हैं, और इसके साथ साथ किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हमने जान लिया कि जो रिजर्व है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये क्या है, ये लाभों में से बचा करके रखी हुई क्या होती है, एक राशि होती है, और इसके ऊपर जो रिटायरिंग पार्टनर का भी क्या होता है, अधिकार होता है। तो इनको बांटा जाना क्या होता है, जरूरी। अब हम देखते हैं इनकी जो ट्रीटमेंट है किस हिसाब से हम जो है इनको बांटेंगे। तो अब देखते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे को क्वेश्चन में जो रिजर्व हैं और प्रॉफिट्स दिए हैं उनका, फिर उसके बाद सेकंड में हम देखेंगे अगर हमारे को लॉस दिए हैं तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो दो केस हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट और रिजर्व दिए हैं या तो हमारे को क्या दिए हैं, लॉस। तो केस फर्स्ट है फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो आपको मैंने बताया कि रिजर्व और प्रॉफिट इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या कर देंगे, डेबिट। तो देखो जनरल एंट्री क्या बनेगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब ये किसको मिलेंगे, सभी पार्टनर्स को। तो जितने पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है। तो अगर उनके जो पूंजी खाते हैं वो परिवर्तनशील है तो रिजर्व और प्रॉफिट का जो शेयर है वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर उनके जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है तो जितना अमाउंट उनका हिस्से में आएगा रिजर्व और प्रॉफिट का, वो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और नरेशन क्या बनेगी, बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व और प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट में हुए तो करंट अकाउंट लिख देंगे, अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुए तो कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड है फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर लॉस है तो आपको बोला मैंने कि लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे को प्रॉफिट लॉस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग लॉस इन द बिजनेस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया गया, डेबिट कर दिया गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनका ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसको हम जो है समझते हैं एक न्यूमेरिकल से, तब फिर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो देखते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits in the ratio of 2:2:1. R retires and the balance sheet of the firm on that date was as under. तो आपको बोला है कि P, Q और R जो है वो पार्टनर हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को 2:2:1 में बांटते हैं। R रिटायर हो रहा है और जब R रिटायर हो रहा है तो उस डेट को बैलेंस शीट दी हुई है। तो बैलेंस शीट को देखते हैं। इसमें लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले दिए हैं क्रेडिटर 30,000 रुपीज़ के, जनरल रिजर्व 60,000 रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 रुपीज़, और कैपिटल अकाउंट दिया है पी की 1 लाख, क्यू की 80,000 और जो आर है, आर की कितनी दी हुई है 40,000 और इनका जो टोटल है वो आपको दिया है 2,20,000। इस तरह लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है वो दिया है 3,25,000। अब हम एसेट साइड में देखते हैं। एसेट साइड में दिए हैं सन्ड्री एसेट्स 3,25,000 और इनका टोटल भी कितना दिया है 3,25,000। अब आपको आगे क्या बोला है, सो द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑफ आर्स रिटायरमेंट। तो आपको सिर्फ बोला हुआ है कि जनरल एंट्री पास करो आप किस चीज़ की, एक तो आपने जनरल एंट्री पास करनी है जनरल रिजर्व की और एक करनी है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो इस क्वेश्चन में आपको लॉस नहीं दिए हैं, सिर्फ आपको प्रॉफिट ही है और क्या है जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व दिए हैं 60,000 रुपीज़ के और प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है 15,000 रुपीज़ का। तो आपको बोला मैंने पहले भी बताया कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, इनका बैलेंस होता है क्रेडिट। जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम क्या कर देंगे डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दी जाएगा क्रेडिट। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जनरल एंट्रीज
डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये रुपीज़ में मतलब आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे को जो क्वेश्चन था उसमें जनरल रिजर्व दिए थे 60,000 रुपीज़ के, तो जनरल रिजर्व को हमने क्या कर दिया, डेबिट 60,000 रुपीज़ से, और टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, तो 60,000 रुपीज़ को हम पी क्यू और आर में जो उनकी ओल्ड रेशो थी 2:2:1, इसमें हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो उसमें पी का शेयर कितना होगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, और क्यू का भी कितना होगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, और आर का कितना होगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो पी के अकाउंट में आ जाएगा 24,000, क्यू को भी मिलेगा 24,000, और आर को कितना मिलेगा, 12,000 रुपीज़। तो ये जनरल एंट्री बन गई। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज़, टू पीज कैपिटल 24, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 24, टू आर्स कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपीज़। अब इसके बाद हम नरेशन में लिखेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो 2:2:1 ऑन आर्स रिटायरमेंट, और इसके बाद हम इसके अगर एक लाइन लगा देंगे। इसके बाद जो प्रॉफिट थे वो आपको दिए थे 15,000 रुपीज़ के, इसको भी हम पी क्यू और आर में 2:2:1 में बांटेंगे। तो जब बांटेंगे तो पी को मिल जाएगा 6,000, क्यू को भी मिल जाएगा 6,000, और आर को कितना मिल जाएगा, 3,000 रुपीज़। तो जो जनरल एंट्री है वो बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज़ से, टू पीज कैपिटल 6,000, टू क्यूज कैपिटल 6,000, टू आर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, 3,000 रुपीज़। और जो नरेशन है वो क्या लिखेंगे, बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, जो आपको दिया 2:2:1 ऑन आर्स रिटायरमेंट, और इस तरह हम एक लाइन नीचे लगा देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट और रिजर्व को। अब हम जो है सेकंड पार्ट भी इसका डिस्कस कर लेते हैं, अगर इन केस क्या हो, लॉस हो। तो क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3:4 ऑन 1 April 2014 A retires and on that date there was a debit balance of rupees 72,000 in the profit and loss account. B and C decided to share future profits in the ratio of 2:1. Show the necessary journal entry of the treatment of profit and loss account balance on A's retirement. तो आपको क्या किया है, आपको इस क्वेश्चन में दिया है डेबिट बैलेंस, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि अगर बैलेंस शीट्स में ये गिवन होता तो ये कहाँ पर गिवन होना था, एसेट साइड में। अब प्रॉफिट एंड लॉस के साथ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस मतलब ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। जब प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे तो जितने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हैं उनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो आपको एक और बात बता देता हूँ कि जब भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं पार्टनर्स के, तो उससे उनकी कैपिटल में कमी आती है, और अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो तो उनकी कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है। तो जो लॉस से उनकी कैपिटल में क्या आएगी, कमी, ठीक है। तो इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दी जाएगा, डेबिट। और आपको मैंने बता दिया कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो देखो जनरल एंट्रीज अब क्या बनेगी, तो जनरल एंट्री बन जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब जो रेशो है वो रेशो कितना दिया है, 2:3:4, और यहाँ पर हमारे को डेट भी दी थी कि किस डेट को वो रिटायर हो रहा है, 1 अप्रैल 2014। तो हम डेट में लिख देंगे 2014 1 अप्रैल 1। और जो ए बी और सी का हमने कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट। तो 72,000 को जब हम 2:3:4 में बांटेंगे तो ए का शेयर हो जाएगा 16,000 रुपीज़, बी का हो जाएगा 24,000, और सी का कितना हो जाएगा 32,000 रुपीज़। इसके बाद हम नरेशन का लिखेंगे, बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो ऑफ एज रिटायरमेंट, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व।
तो आज हमने क्या सीख लिया? आज हमने सीख लिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो अवितरित लाभ होते हैं और जो संचय होते हैं उनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।